नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टेशन राजस्थान। देखिए आज के हमारे टॉपिक रहेंगे जी। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे जैसे यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने एक बार मेंस दिया है और लगता है उनको कि उनका 100% उनको और एहसास है और संभावना है कि उनका इस बार जो है मेंस क्लियर हो जाएगा। और जो सेकंड अटैम्प्ट जिन्होंने दिया है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भावी जो RAS एस्पिरेंट्स जो होने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल जिनके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए जी, एक तो सबसे पहले तो जो पहली बार अटैम्प्ट देता है उसके उनके साथ ये है जो गलती हो जाती है कि वो क्या पता उनका जो रोल नंबर है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट या प्रथम जो चरण में आ जाए, तो उनको समय नहीं मिल पाता फिर। और अभी वो वेट करते रहते हैं कि मेंस क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ये एक जो डिटेल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको एक बार आप है ना देख सकते हैं जो RPSC की साइट में डाउनलोड्स में जाके, या गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरव्यू ऑफ RAS, या फिर साक्षात्कार RPSC RAS करके नाम से आप ये सर्च कर सकते हैं। तो PDF मिल जाएगी, उसमें निर्देश जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मिल जाएंगे और बाकी सब चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो इसके जो प्रत्येक जो इसका जो एक एक जो इसी जो टेबल्स हैं उन सबको हर एक सब्जेक्ट को, हर एक ऑप्शन को, हर एक कॉलम को आपको तैयार करना है, देखना है और उसको ध्यान रखना। उसमें बहुत सारी कुछ अगर आपने अनियमितताएँ भरी हैं तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। चलिए हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करते हैं क्या है क्या नहीं है जी। ठीक है, ये देखिए आपको जैसे इसको भरना है। एक सेकेंड भाई, देखो पहले तो आपको इसको देखना है एक बार फॉर्म को पूरा, और डिसाइड करना है कि आपको क्या भरना है, उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने हाउ टू गेट 80% मार्क्स, 80% स्कोर इन इंटरव्यू, वो पिछला मेरा वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखें। उसमें मैंने सब्जेक्टिव टॉपिक्स के बारे में बता रखा है, बाकी सारी जानकारियाँ कई कई चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। तो वो चीज़ अब आगे देखते हैं इसके बारे में पहले जी। पर्सनल पुटअप्स क्या है, क्या क्या हो सकते हैं आपको। देखिए आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विडो कैटेगरी से, डाइवोर्सी से, PH कैटेगरी से, तो आपके जीवन में हुए किसी ऐसे वाकये हादसे के बारे में आपसे व्यक्तिगत तौर पे भी प्रश्न किया जा सकता है। जैसे डाइवोर्सी में आपके जो भी हालत रहे हैं, विडो में जो रहे हैं, या फिर जो आप किस प्रकार से फिर जैसे PH में आप कैसे सेवाएं दे पाओगे आप इस कंडीशन में, तो उस से संबंधित क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकते हैं। आपको बदले में सहजता के साथ अपना एक उत्तर देना है और उस उत्तर को आपको तैयार कर लेना है। तो वो एक चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड जी। आपको अपने प्रोफेशन और क्वालिफिकेशन में जो गैप आए हैं जी, जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करेंगे, है ना, तो उसके अंदर जो गैप आए हैं वो अभी चेक कर लेना सही रहेगा ना। कि आप देखो जैसे किसी ने 2012 में जो जो है 12th पास की, फिर 2016 में जाके उसकी BA कंप्लीट हो रही है, या BCom BSc कंप्लीट हो रही है, तो उसमें क्यों गैप रहा। फिर उसके बाद में आप फिर प्राइवेट जॉब में लग गए। इस तरीके से जो क्वालिफिकेशन गैप है उसके अंतर्गत फिर प्रोफेशन गैप है कि आपने LLB किया, फिर उसको छोड़कर फिर आपने किराए की दुकान, जो किराने की दुकान डाल ली, या फिर आपने प्रोप्राइटरशिप कोई फर्म डाल के और आप खिलौने बेच रहे हो। तो मतलब समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत बड़ा एक अंतराल बता के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रकार के अगर आपके लाइफ। और दूसरी बात, आपका इंटरव्यू छोड़ो सर, आपके जो है ना ये पूरा जो ये रिजल्ट है ना, पूरी जो ये ट्रैक है ना, ये इसको निरस्त किया जा सकता है यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलत भरी। दूसरी बात, डरा नहीं रहा हूँ, सही बात भरे। हाँ, जैसे हॉबीज़ में आप जैसे अगर आपको नृत्य पसंद है, आपको सिंगिंग जो पसंद है, आपको नाट्य कला में इंटरेस्ट है ना, और गायन शैली में किसी में आप निपुण हों,
तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको है ना डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। तो वो चीज़ें जो है, आप अगर यदि आप में वो गुण हैं तो ही भरिएगा, अन्यथा आप जैसे रीडिंग द बुक्स है ना, बुक्स के अंदर आपको किताबें पढ़ने में, लिखने का आपको शौक है, राइटिंग का शौक है ना, तो फिर वो आपने क्या लिखा है आज तक, है ना, ये सब चीज़ें भी पूछ सकते हैं। आपको कविताएं लिखने का शौक है तो कविताओं के बारे में, किसी कवि के बारे में आपको जो है 2-4 कवि और उनकी जो रचनाएं हैं वो भी याद करनी पड़ेंगी। और किसी किताब के बारे में आपको पुस्तकें भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप प्रशासन की और उसके अलावा किसी कुछ बायोग्राफीज़ आप तैयार कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, थोड़ा मैंने आपको बताया, और आप रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। जी आगे, बैलेंस योर स्किप एंड स्पीक। जी, आप ज़्यादा क्वेश्चंस को स्किप नहीं करें, ये भी आपके बिहेवियर का पार्ट है, ये आपका व्यवहार शैली का, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। और आप प्री और मेंस क्लियर करके आए हैं तो इतना ज्ञान आपने अर्जित किया है कि आप उनके बिहाफ पर भी जो है क्वेश्चंस को, उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप बोलिए, है ना, ज़्यादा स्किप ना कीजिए, आप कोशिश कीजिए प्रश्नों का जवाब देने की। हाँ, बिल्कुल ही टॉपिक ऐसा है जो आपके ध्यान में नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं ना, ठीक है। और मैं जो प्रशासनिक सेवा में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई और जो क्या विवेकाधीन शक्तियों को लेकर के, जिसमें आपके केस स्टडीज़ में आपको हेल्प मिलेगी, और वो जो धाराएं हैं, वो जो लॉज हैं, उनके बारे में मैं अब वीडियो लेके आऊँगा। कुछ समय, 1 या 2 दिन का समय मुझे चाहिए, है ना, तो तब मैं वीडियो डाल पाऊँगा। ठीक है, और धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।